अरे भैया, मुझे यहां बुलाकर आप खुद खामोश खड़े हैं, क्या बात है? सुमित, मैं वो बात कहना तो नहीं चाह रहा हूं, लेकिन सुभद्रा ने मुझे इतना फोर्स किया है कि वैसे सुभद्रा भी सही है, फिर भी ये तुम्हारा आपस का पति पत्नी का मामला है, हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं लगता। ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया? आप घर के बड़े हैं, हमारे बीच की बात तो छोड़िए, लेकिन अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ गलत कदम उठा रहे हैं, आपको पूरा अधिकार है कि आप हमें रोकें, हमें समझाएं। ये अचानक आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया भैया? सुमित, पहले की बात और थी। घर में कुछ होता था, कोई ऐसी बात होती तो हम आपस में सोच समझ कर संभाल लिया करते थे, लेकिन अब देख रहा हूं कि इस घर की खुशियां ही खत्म होती जा रही हैं। शांति जैसे बहुत दूर चली गई इस घर से। सोचा था कि एडजस्टमेंट करके निभाएंगे सब मिलकर, लेकिन अब वो एडजस्टमेंट नाम की चीज तो नजर ही नहीं आ रही इस घर में। पायल सुभद्रा से कुछ कहती है तो उसे बुरा लग जाता है, अब देवयानी आकर पायल से कुछ बोलती है तो उसे बुरा लग जाता है। पता नहीं इस घर में क्या हो गया सबको। भैया, वो औरतें हैं, कुछ भी कर लें, अलग अलग घर से आई हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूं, हम तीनों का तो एक खून है, हम तीनों तो एक हैं। अगर हम तीनों एक होकर रहेंगे ना तो इस घर में कभी दरार नहीं पड़ेगी, यही मैं कहना चाहता हूं। आप ठीक कहते हैं, मैं और अरुण भैया आपके साथ हैं। अब तो बताइए कि बात क्या है? मेरी बात का बुरा नहीं मानना, पायल जो कर रही है वो गलत नहीं कर रही है। उसका मिसकैरेज हो गया है, तुम्हारी उससे बनती नहीं है, तो उसने अपना दिल बहलाने के लिए बिजनेस शुरू कर लिया, वो ठीक कर रही है। लेकिन सुभद्रा कह रही थी कि वो रात को बहुत देर से आती है और सुनील उसे ड्रॉप करता है। तो क्या है कि मोहल्ले के लोग, दुनिया वाले तो उंगलियां उठाएंगे अगर देखेंगे तो, आज नहीं तो कल कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा। अब दादी माँ और बाबूजी को ये पता लगेगा तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। हाँ, मैं जानता हूं, ये सब सुनील की वजह से होता है। ना वो यहां आता, ना उसे आइडिया देता, और ना ही वो बिजनेस के बारे में सोचती। दादी माँ और बाबूजी ने भी पायल को बिजनेस करने की छूट देकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तो मैं उसे रोक भी नहीं सकता। आप ही बताइए भैया कि मैं क्या करूं? देखो, तुम पायल को जरा प्यार से समझाओ, उसे अपना फर्ज याद दिलाओ। देखो, औरत जितना मर्जी बिजनेस कर ले, औरत औरत होती है, वो घर की लक्ष्मी होती है। मर्द बाहर जाकर कुछ भी कराए तो खानदानी की इज्जत पे पट्टा नहीं लगता, खानदानी की नाक नहीं कटती, लेकिन औरत जरा भी लड़खड़ा जाए तो दुनिया उंगली उठाती है। ठीक है भैया, मैं उसे समझाऊंगा, आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हैं, लेकिन इससे हमारे रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। अभी भी तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति, और हम दोनों का एक दूसरे पे उतना ही अधिकार है। और मैं इस अधिकार से तुम्हें एक बात कहने जा रहा हूं। देखो सुमित, अगर तुम मुझे कोई नसीहत देना चाह रहे हो तो रहने दो, क्योंकि नसीहत उसी की मानी जाती है जो खुद नसीहत पर चलता हो। उफ़ो, अभी तक तुम वही बात लेकर बैठी हो। मैं सच कह रही हूँ। देखो पायल, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं तुम्हें उस बात पर अमल करना होगा। अगर मेरा दिल गवाही देगा तो मैं अमल करूंगी, वरना नहीं। तुम ये बिजनेस बंद क्यों नहीं कर देती? आ गए ना अपनी औकात पर। अरे औरतों को तरक्की करते देख मर्द क्यों घबरा जाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस में मुब्तला हो जाते हैं जब देखते हैं कि पत्नियां काम कर रही हैं और खुद घर में बैठे हैं। बस बस, तुम ये ताने मत कसो। हम कोशिश तो कर रहे हैं, 50 जगह हाथ पांव मारे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो क्या करें? इसलिए तो मैं बिजनेस कर रही हूँ, लेकिन उसमें भी आपको तकलीफ है। देखो पायल, तुम्हें जो करना है करो। मुझे एक बात मालूम है कि तुम ये जो कुछ कर रही हो मुझे जलाने के लिए कर रही हो, मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो। लेकिन एक बात मत भूलना, तुम मेरी पत्नी, बाद में पहले इस घर की बहू हो, और बहू होने के नाते इस घर की इज्जत का ख्याल रखना तुम्हारे हाथ में है। एक बात याद रखना पायल, अगर इस घर की इज्जत पर दाग लगा ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मारोगे तुम? मुझे मारोगे? उस सुनील की बात कर रहा हूं मैं।
उसी ने तुम्हें भड़काया है, उसकी वजह से तुम ये बिजनेस कर रही हो। रात रात को उसके साथ लेट क्यों आती हो तुम? देखो सुमित, तुम एक बात ध्यान से सुन लो। ये मैं जानती हूँ और मेरा ऊपर वाला जानता है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। उसके बावजूद भी अगर तुमको लगता है कि मैं गलत काम कर रही हूँ तो लगता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं दुनिया के नजरिए से कह रहा हूँ। अरे बाहर में गई दुनिया, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। अगर दुनिया की परवाह करते रहेंगे तो जी ही नहीं सकेंगे। पायल, मैं तुम्हें फिर कहता हूं, या तो तुम ये बिजनेस बंद कर दो या फिर उसके साथ लेट आना। अब बात मुझे जरा समझ में आ रही है। इस घर में अब लड़ाई बुझाई का काम भी शुरू हो गया। पति पत्नी के बीच दरार डालने की कोशिश की जा रही है, यही ना? किसके लिए कह रही हो तुम? मैं जिसके लिए कह रही हूं उसके बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो। राजेश भैया ने कहा है। अच्छा, तो राजेश भैया के कान भाभी ने भरे। राजेश भैया ने तुम्हें कहा और तुमने आके मुझसे कह दिया। सुनील मुझे ड्रॉप करने आया था, ये भाभी ने देखा था। अरे वो मेरा दोस्त है, इतनी रात हो गई थी, अगर उसने मुझे घर ड्रॉप कर दे तो क्या हो गया? ये बात नहीं है, आज भाभी ने कहा है, कल और कहेंगे। मैं समझ गई भाभी ने ऐसा क्यों कहा। जब से मैंने बंटी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई है और जब से मैंने बिजनेस करना शुरू किया है, उन्हें बुरा लग रहा है और आज उन्होंने अपना बदला निकाल लिया। ये फजूल बातें तुम अपने दिमाग से निकाल दो। भाभी समझदार है और तुमसे पहले वो इस घर की बहू है, इसलिए दूसरी बहुओं पर इल्जाम लगा रही है। देखो सुमित, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत रास्ते पर चल रही हूँ तो तुम मुझसे कह दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से ही चले जाती हूँ। तुम समझने की कोशिश करो पायल, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम घर पे लेट मत आया करो। मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती, मेरी बिजनेस की मीटिंग्स होती है, बिजनेस डीलिंग्स होती है, उसमें मुझे लेट भी हो सकता है। तुम बिजनेस नहीं करोगी तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? क्या तुम्हारी वजह से ये घर चल रहा है? ये तुम्हारी नहीं, सुभद्रा भाभी की जबान बोल रही है। देखो पायल, भाभी के खिलाफ एक भी बात मत कहना। क्यों? जब वो मेरे खिलाफ कहती हैं तब तो बड़े आराम से सुनते हो तुम, तो जब मैं उनके खिलाफ कहूंगी तो क्यों नहीं सुनोगे तुम? इनफ इज इनफ। ये सारे फसाद की जड़ वो सुनील है, मैं उसी से बात करूंगा। क्या चाहते हो तुम? क्यों हमारा घर तोड़वाना चाहते हो तुम? तमीज से बात करो और अपना हाथ हटा दो। कौन? जो भी कहना है वो इंसानियत और शराफत से कहो। मेरी बीवी घर की बहू बनकर जिंदगी गुजार रही थी, मेरी पत्नी बनकर खुश थी। उसको बिजनेस के लिए तूने उकसाया है। जब से वो बिजनेस करने लगी है, घर गृहस्थी भूल गई है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? जब से पायल और मैं बिजनेस में जुड़े हैं, हम दोनों दिन दुनी और रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। शट अप! तुम उसे भड़काते हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ना पायल आज से घर देर से आएगी और ना तुम उसे छोड़ने आओगे, समझे? देखो मिस्टर सुमित, ये कोई किराने की दुकान नहीं है जो सुबह 9 बजे शटर ऊपर कर दिया और रात को 8 बजते ही शटर डाउन कर दिया। ये बिजनेस है, यहां अगर पैसा लेते हैं तो उसे वक्त भी देना चाहिए। हम लोगों को उसके पैसे की जरूरत नहीं है। हम लोग बीवियों के पैसे से खाना नहीं खाते, इसलिए तो वो बिजनेस करना चाहती है। हे मिस्टर, अपनी जबान पर काबू रखो। मैं सिर्फ पायल की वजह से चुप हूं, वरना तुम्हारी जबान काट देता। देखो मिस्टर सुमित, कॉलर पकड़ना मुझे भी आता है। अगर तुम पायल के पति नहीं होते तो मैं तुम्हारी जबान काट देता। अगर तुम अपने आप को मर्द समझते हो, तुम्हें जरा सी भी हिम्मत है तो जाओ पायल को रोको। वैसे तुम्हारा मेरा रिश्ता है क्या? हाँ, कौन लगते हो तुम मेरे? अगर तुम अपने आप को मर्द समझते हो तो जाओ जाकर पायल को बिजनेस करने से रोको। Get off from here! ये बिजनेस तो टीवी पर बस नहीं चला तो यहां चला आया। भाभी गुस्सा थूक दीजिए, गुस्सा करके क्या फायदा? नहीं राज, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। उन्होंने ऐसे कैसा कर दिया? क्या समझते हो अपने आप को? उन्होंने सुनील के ऊपर हाथ कैसे उठाया? ऐसा करके उन्होंने सिर्फ सुनील की नहीं बल्कि मेरी भी बेइज्जती की है। वो तो सुनील मेरी शक्ल देखकर चुप रहा,
अगर वो भी हाथ उठा देता तो बात कहां से कहां पहुंच जाती। नहीं नहीं, इसका कुछ ना कुछ फैसला करना तो पड़ेगा। भाभी, अगर मैंने आपसे भाभी कहा है तो इस नाते मैं आपका देवर हुआ, और देवर होने के नाते मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि घर गृहस्थी की बातें सोच समझ के करनी चाहिए। गलत है कि सुमित ने सुनील पे हाथ उठाया, बदतमीजी की है उसने। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुनील आपका बिजनेस पार्टनर है, उसे समझना चाहिए था। हाँ, यह जरूर है कि आप सुमित से बात क्लियर कीजिए। एक बार बात क्लियर हो जाएगी तो हल इसका निकल जाएगा। हाँ, सुमित, मैं तो भाभी से बात कर रहा था, कुछ परेशान सी है। आप लोग बातें कीजिए, मैं आता हूं। अरे कोई बात नहीं, बैठना। नहीं नहीं, मियां बीवी के विषय में मैं क्या करूंगा। सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। तुम सुनील से मिलने उसके घर गए थे? ओहो, तो कह दिया उसने तुमसे? हाँ, उसका फोन आया था। तुम इतनी घटिया हरकत करोगे और वो बताएगा भी नहीं? मैं तो सिर्फ उसे समझाने गया था। ये कौन सा तरीका हुआ समझाने का? ऐसे लोगों को इसी तरह से समझाया जाता है। जो लोग जुबान की बोली नहीं समझते, उन्हें हाथ की बोली से समझाया जाता है। और एक बात याद रखना, तुम समझा देना उसे, वरना मैं कोई भी लिमिट पार कर सकता हूं। सुमित, देखो, तुम्हारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। एक बात याद रखो, आज के बाद ना तुम उसे घर जाओगे और ना उससे कोई बात करोगे, समझ गए तुम? क्यों? कौन है तुम्हारा? वो मेरा दोस्त है। सिर्फ दोस्त या कुछ और? सुमित, कितने घटिया हो गए तुम, कितने गिर गए हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी पत्नी पर शक करते हो, अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाते हो तुम। तो क्या करूं? पूजा करूं तुम्हारी, आरती उतारूं तुम्हारी? तुम क्या थी पायल, और क्या हो गई हो? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं पूर्णिमा से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, और मैं उसके बाद उसे मिला तक नहीं। उसने इस बात का फायदा उठाया और हमारे घर को बर्बाद कर दिया, और तुमने इस बात को अपने दिल में बिठा लिया। बस यहां हमारा प्यार खत्म हो गया, हमारा बच्चा खत्म हो गया, और अब हमारी जिंदगी खत्म होने जा रही है। अगर इस तरह चलता रहा पायल, ना तुम रहोगी और ना मैं रहूंगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और तब तुम्हें यह एहसास होगा, पछतावा होगा इस बात का कि तुमने क्या खोया है और क्या पाया है। क्या बात है सुमित, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? हाँ, पति पत्नी के बीच एक दूसरे से प्यार से बात भी तो कर सकते हो ना। ये क्या जाने प्यार क्या होता है। ये तो लोगों को बस सिर्फ दुख पहुंचाना जानते हैं, तकलीफ देना जानते हैं। गलत बात है सुमित, गलत बात है। भाभी जैसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है, और तुम भाभी पे शक कर रहे हो। तुम समझोगे नहीं राज, मैं इस पर शक नहीं कर रहा हूं। जब दुनिया वाले मुझे बातें सुनाते ना, तो मेरा खून खौल जाता है। तो क्या करूं मैं? तो फिर तुम दुनिया वालों की बातें सुनते क्यों हो तुम? एक चीज याद रखो सुमित, पति पत्नी के बीच जब तीसरा कोई आ जाता है ना, तो पति पत्नी एक दूसरे से अनजान हो जाते हैं, अजनबी हो जाते हैं। अजनबी बनने में इन्होंने कसर कौन सी छोड़ी है? मैंने या तुमने? एक राई जैसी बात को पहाड़ का रूप दे दिया है तुमने। पति पत्नी के बीच में जब कोई औरत आ जाती है ना, तो वो राई नहीं, पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती है। इन्होंने तो पूर्णिमा के साथ नाजायज संबंध रखा। मैं तो सुनील से सिर्फ बिजनेस के सिलसिले में मिलती हूँ, और ये समझते कि मैं उसके साथ सुमित क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? भाभी पे हाथ उठा रहे हो तुम? चलो यहां से राज, चलो यहां से। छोड़ दो मुझे। प्लीज प्लीज प्लीज, चलो आगे बढ़ गया तुम। चलो।
हमारे घर में जो झगड़े हो रहे हैं उसकी वजह हम हैं। हम कैसे जिम्मेदार हैं? न हम पायल को छूट देते और ना ही वो बिजनेस करती। उसके बिजनेस करने की वजह से दोनों बहुओं के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अगर पायल बिजनेस कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस ये सोचते ही दोनों आपस में झगड़ा शुरू कर देते। क्या करें, हम भी मजबूर थे। पायल की हालत ही ऐसी थी कि हमें इजाजत देनी पड़ी। लेकिन हमें कुछ करना चाहिए। बताओ क्या करें? हम उसे रोक भी नहीं सकते। अगर रोक लेंगे तो हालत और भी बिगड़ जाएगी। हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन वो जिसके साथ बिजनेस कर रही है उसे तो हम रोक सकते हैं ना। मुझे तो आदमी ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है वही पायल को भड़काता है। मैं उसे जाकर समझाऊंगा। क्या वो मान जाएगा? यहाँ अपनी बच्ची हमारी मान नहीं रही है, वो तो बाहर वाला है। मैं उससे जाकर रिक्वेस्ट करूंगा, उसे कहूंगा कि देखो, तुम्हारी वजह से हमारे घर का चैन और सुकून खत्म हो रहा है। सब लोग परेशान हैं, हमारी खुशियां छिन गई हैं और इस घर को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्या वो तुम्हारी बात मानेगा? मान तो जाना चाहिए। एक बूढ़ा आदमी अगर उसके सामने रिक्वेस्ट करेगा तो मुझे लगता है वो मान जाएगा। मान गया तो खुशी की बात है, मगर हाँ, उससे ये कह देना कि वो कोई ऐसा कदम उठाए कि पायल खुद ब खुद बिजनेस छोड़कर गृहस्थी में लग जाए और पायल को भी इस बात का पता न चले, वरना तो जानता है क्या हो सकता है।